हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हाउ टू यूज़ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। उसको यूज़ कैसे करते हैं तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कोई भी वेक्टर अगर आपको लिखना है तो हम लोग लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ये जो बात है इसको हम लोग पकड़ के चलेंगे। अब इसको पकड़ के कैसे चलना है तो मैं एक जगह पे एक वैल्यू मार्क कर लेता हूँ। समझो ये मेरा पॉइंट है 5,0, ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया और मैंने एक वेक्टर बनाया यहाँ से ये 5 तक। तो अब बताओ ये वेक्टर, लेट से इसका नाम दे दिया मैंने स्मॉल a बार। ये अगर एक वेक्टर है, ये वेक्टर मुझे लिखना है सिर्फ a बार नहीं, उसके वैल्यू के साथ। तो कोई भी वेक्टर अगर लिखना है तो प्रोसेस क्या है, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखो। इसका मैग्नीट्यूड कितना है तो 5 इनटू यूनिट वेक्टर। तो इनटू यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a बार, ये डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है तो ये x एक्सिस है। x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज i कैप। i कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a बार इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड विच इज 5 इंटू यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a विच इज i कैप। तो ये इसका वेक्टर नोटेशन हो गया। अगर वैसे ही एक वेक्टर मैंने b डायरेक्शन में यहां पे बनाया और मैंने यहां पे पॉइंट मार्क किया 0,6 और अब मैंने पूछा कि ये वेक्टर अगर b बार है तो इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे तो सिंपल, इट इज b बार 6 इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर आएगा j। ये मैंने सिंपल बताया, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको और मैं एक पॉइंट लेता हूं स्पेस में। समझो फिलहाल हम x और y प्लेन में ही हैं, x y, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया 2,3। तो ये पॉइंट प्लॉट कैसे होता है 2,3, तो x पे 2, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 2 और y पे 3, तो ये 3 है। तो अब मैं ऐसा सोचूंगा, ये वेक्टर मुझे चाहिए, लेट से ये वेक्टर का नाम r बार। मैं ऐसा सोचूंगा यहाँ पे एक वेक्टर है और ये वेक्टर का नाम है 2i कैप और एक वेक्टर यहाँ पे बनाया विच इज 2j कैप। ये ऐसा वेक्टर बन गया। नाउ वी नो दैट r बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ये कौन सा रूल अप्लाई किया तो दिस इज वी हैव यूज्ड पैरेललोग्राम, law of vector addition। r bar which is diagonal of parallelogram which is 2i cap plus 3j cap। तो अगर मैं इन सब प्रोसेस को ना देखूं और एक कंक्लूजन निकाल दूं कि ओरिजिन से अगर कोई वेक्टर ड्रॉ किया है कोई पॉइंट पे तो डायरेक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाते हैं 2, 3, साथ में ij, क्योंकि ये 2 जो है ये x कंपोनेंट है और 3 जो है ये y कंपोनेंट है। x डायरेक्शन में i, y डायरेक्शन में j। तो ऐसे ही अगर मैंने एक पॉइंट 3 डायमेंशन में बनाया, समझो एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे 4, 6, 8 और मैंने बोला ये वेक्टर बताओ कौन सा होगा, लेट्स से दिस इज a बार। तो a बार का वैल्यू अगर लिखना है तो सिंपल 4, 6 और 8 लिखना है, साथ में i, j और k और बीच में प्लस साइन, अगर कोई नेगेटिव होता तो माइनस साइन। तो कोई भी वेक्टर हम लोग ये i, j और k के टर्म में लिख सकते हैं। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है तो x डायरेक्शन में 4 मैग्नीट्यूड, y डायरेक्शन में 6 मैग्नीट्यूड, k डायरेक्शन z डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। लेट से यहाँ पे एक पॉइंट है और वैल्यूज कुछ भी लिख सकते हैं 2, 4, समझो -3, ये मैंने वैल्यू लिखा यहाँ पे a पॉइंट और यहाँ पे एक वैल्यू लिखा मैंने b पॉइंट विच इज 6, -2 एंड 4, ये मैंने ऐसा वैल्यू लिखा।
तो पहले तो इनके वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। जब ओरिजिन से कोई पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और यहाँ से एक वेक्टर बनेगा, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये ए बार और बी बार, पहले इन दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं। तो व्हाट इज ए बार का वैल्यू, तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ये ए बार का वैल्यू आ गया। और बी बार का वैल्यू लिखना है तो 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये बी बार का वैल्यू आ गया। लेकिन अब मैंने जो पूछा वो बोला मैंने ए बी बार मुझे फाइंड करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड ए बी बार, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ दिखता है, लेट्स से दिस इज ओ। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी इसमें हम लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोल रहा है, तो एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जहाँ पे जॉइंट होता है उसको पकड़ना है। तो ए बार का हेड और ए बी बार का टेल जॉइंट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू दिस इज रिजल्टेंट विच इज बी बार यूजिंग ट्राइंगल लॉ। तो ए बी बार का वैल्यू आ गया बी बार माइनस ए बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो वेक्टर अगर कोई लिखता है ए बी बार, दैट मीन्स हम जा रहे ए से बी। अगर ए से बी जा रहे तो हम लोग लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज बी पोजीशन माइनस ए पोजीशन। अब सिंपल बी बार माइनस ए बार करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो b माइनस ए करना है, तो i वाले के साथ सब्ट्रैक्शन होगा तो 4i कैप हो गया, फिर -2 और ये -4 -6j कैप हो गया, और 4 माइनस माइनस मतलब +7k कैप, दिस इज माई ए बी बार। ये वेक्टर मिल गया ए बी बार। तो अगर मैंने पी क्यू बार बोला, मैंने पॉइंट दिया दो, पी और क्यू पॉइंट दिया है मैंने, तो आप इससे पहले तो पी बार, स्मॉल पी बार एंड स्मॉल क्यू बार निकालेंगे, और फिर पी क्यू बार किसी ने बोला तो इट इज क्यू बार माइनस पी बार। अब एवरी टाइम हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो यहां पे हम लोग ने सीखा कि वेक्टर कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ आई जे के, लेकिन अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालने का, इसको रिजॉल्व कैसे करने का, वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।